हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 5 लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले हम 4 क्लासेस से कर चुके हैं और ये हमारी क्लास 5 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता था। और ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यह हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्गीज कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी। अमूल की स्थापना की थी, कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 14 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर की थी? तो ये इन्होंने की थी आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात में। अब बात करें अमूल का फुल फॉर्म, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सॉरी, हाँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, फिर बात करें नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति की शुरुआत करी थी अरुण कृष्णन ने और हीरालाल चौधरी ने। अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी ने। तो ये कब की थी? तो इन्होंने की थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर बात करते हैं हम हरित क्रांति की। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 1893 में। और इसे रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी को। ठीक है ना, क्योंकि रेलवे की शुरुआत इन्होंने ही की थी, डलहौजी ने। ठीक है ना, डलहौजी ने कब की थी? 16 अप्रैल 1893 में। और सबसे पहली ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच। बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, ये बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर और इसमें लगभग 400 लोग सवार हुए थे। ठीक है, तो रेलवे का जनक डलहौजी को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है तो यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? तो यह अंडमान और निकोबार में है। अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार। अंडमान जिला, निकोबार तहसील, तहसील के अंतर्गत। ठीक है ना। और दक्षिणी छोर को पहले, अरे इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे? तो इसे पहले पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट कहते थे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले पार्सन्स पॉइंट कहते थे। और 1984 में
इंदिरा गांधी के आने के बाद अक्टूबर 1985 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। ठीक है ना। 1984 में इंदिरा गांधी के आने के बाद अक्टूबर 1985 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था, पार्सन्स पॉइंट का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लट्टू की गति किसका उदाहरण है? लट्टू की गति, तो ये है केंद्र विमुख बल का उदाहरण, केंद्र विमुख बल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? कौन सा एंटीवायरस है? ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस है? तो इसमें एंटीवायरस है डॉक्टर बेब, DR बेब। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान में 5 फरवरी 2016 को 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री ने किस स्थान में 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन, तो ये इन्होंने किया था गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट है, उस शतरंज चैंपियन का नाम बताइए जिसके खिलाफ विश्वनाथ आनंद 2014 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हार गए थे। विश्वनाथ आनंद 2014 विश्व चैंपियनशिप में हार गए थे, इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लोसांग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसांग त्यौहार, तो ये लोकप्रिय है सिक्किम में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य, तो ये है कारगम, कारगम इसका लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों पे तो ये है इंटेग्लियो प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कब सहमत हुई? ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, तो ये हुई थी 1947 में 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को यह सहमत हुई थी। ओके। नेक्स्ट है, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का परीक्षण, तो ये किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप पर, अब्दुल कलाम द्वीप पर उड़ीसा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किस प्रकार किया जाता है? खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में, तो ये किया जाता है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं रेबीज टीके की खोज के लिए। ठीक है ना, रेबीज टीका का खोज किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में डैश जोन है, यानी कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18, और पर कहीं कहीं ये 19 भी दिए गए हैं। ठीक है ना, 18 है पर कहीं कहीं इनका 19 भी दिया गए हैं जोन। नेक्स्ट है, स्वीकृत LIGO इंडिया परियोजना किससे संबंधित है? LIGO इंडिया परियोजना, तो ये किससे संबंधित है? ये है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम बताइए। तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम, तो इनका नाम है बान की मून, बान की मून। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अनुवांशिक का जनक, तो ये माना जाता है ग्रेगर मेंडेल को, ग्रेगर मेंडेल को। नेक्स्ट है,
उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है, जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। तो रुपया म्यांमार की नहीं है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसकी है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ओके, नेक्स्ट है डैश आग बुझाता है। तो आग बुझाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदूषण की डैश एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदूषण की किस एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है 8 एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 सदस्यों को। लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 104वें संशोधन अधिनियम के तहत 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में एंग्लो इंडियन समुदाय को हटा दिया गया है। ठीक है ना, 104वें संशोधन अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये है HTML ये प्रोटोकॉल नहीं है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+V। Ctrl+V को पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।